हेलो एवरीवन, ये हमारा स्टॉक मार्केट कोर्स की 5th चैप्टर है और इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में इन डेप्थ नॉलेज देने के लिए कोशिश किया है। जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस की इम्पोर्टेंट क्या है, डिफरेंट टूल्स और बहुत कुछ। आई होप इस चैप्टर में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस चैप्टर के बाद आप लोग जब भी किसी भी स्टॉक को देखेंगे तो आप लोग एक अलग तरह से चार्ट रीड करके देख सकेंगे। सो आई होप इट विल हेल्प यू टू लर्न मोर अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर 5। थैंक यू। हाय गाइस, स्टॉक मार्केट में नॉर्मली दो टाइप्स के एनालिस्ट होते हैं। एक हो गया आपका फंडामेंटल एनालिस्ट। बेसिकली ये जो लोग भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो लोग यूज करते हैं। और दूसरा टेक्निकल एनालिस्ट जो मेनली ट्रेडर्स यूज करते हैं किसी भी स्टॉक में अपना पोजीशन लेने के लिए। पोजीशन मतलब किसी भी स्टॉक की बाइंग या सेलिंग करने के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में मैंने चैप्टर 4 में अच्छे से डिस्कस किया है। इस चैप्टर में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब है हम लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक की चार्ट देख के प्राइस की मूवमेंट प्रिडिक्ट करते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस आपकी फंडामेंटल एनालिसिस का ही पार्ट है, क्योंकि जब भी कोई किसी भी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करके उस कंपनी के स्टॉक में पोजीशन लेते हैं तब जो वॉल्यूम एंड कैंडल फॉर्म होता है चार्ट में, वो कैंडल एंड वॉल्यूम एक टेक्निकल एनालिस्ट इंटरप्रेट करते हैं और उससे वो टेक्निकल एनालिस्ट डिसाइड करते हैं कि उस स्टॉक में पोजीशन ले या नहीं। सो टेक्निकल एनालिसिस इनडायरेक्टली फंडामेंटल एनालिसिस से रिलेटेड ही है। तो अभी मैं आप लोगों को एक वेबसाइट में कैसे टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है वो दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो हाय गाइस, तो अभी मैं आप लोगों को एक वेबसाइट के थ्रू टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है दिखाता हूँ। ये वेबसाइट बेसिकली बहुत ही सिंपल है और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और ये फ्री भी है। इसमें आप लोग कुछ टाइम के लिए, अगर आप लोग बिगिनर हो तो यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी स्टॉक की चार्ट एनालिसिस करना, या फिर टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। और एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। तो इस वेबसाइट का नाम है आपका tradingview.com। तो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट में ही मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं tradingview.com, ट्रैक ऑल मार्केट्स। यहाँ पे क्लिक करने से आप लोगों को ऐसा एक पेज मिल जाएगा। मेरा अभी यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। अगर आप लोग नए हो तो आप लोग यहाँ पे जो भी चाहिए हो ईमेल से आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा, साइन अप करके उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। मेरा यहाँ पे अभी लॉगिन किया हुआ है। मैं भी आपका फ्री वर्जन ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी स्टॉक यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं। मेरा यहाँ पे कुछ वॉच लिस्ट बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं ऐसे ही आप लोगों को एक स्टॉक पिक करके दिखाता हूँ। नहीं तो आप लोग यहाँ से ये जो सिंबल है एच सिंबल, यहाँ पे क्लिक करके भी आप स्टॉक यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो भी स्टॉक को देखना हो यहाँ पे आप लोगों को नाम लिखने से आ जाएगा। जैसे मैं अभी ये देखता हूँ HDFC बैंक का स्टॉक, यहाँ पे आप लोगों को सिंपली लिखना होगा HDFC। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आप उस स्टॉक को यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करने से यहाँ पे मिल जाएगा। ये HDFC बैंक का चार्ट है, ये नॉर्मल चार्ट है। अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करना हो तो यहाँ पे आप लोगों को और एडवांस के लिए यहाँ पे आप लोग क्लिक करने से आप लोगों के अलग इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये HDFC बैंक का चार्ट है ये है। तो मैं सिंपल रखता हूँ यहाँ पे। सिंपली ये बहुत ही एक यूज़र फ्रेंडली है और बहुत ही सिंपल है। इसे यूज़ करके आपको टेक्निकल एनालिसिस करने में अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप लोगों को बहुत टूल्स मिल जाता है। जैसे लेफ्ट साइड में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेंड लाइन, एरो, ये सब बहुत सारे टूल है जो हमें टेक्निकल एनालिसिस में बहुत काम आता है। जैसे आप लोग यहाँ पे बहुत सारे टूल है। ये वेबसाइट आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिल जाता है और इसका आपका पेड वर्जन भी होता है। लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग नए हो तो कहीं भी पैसा
खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पे जो भी आप लोगों को फ्री में मिलता है, यहाँ पे इनफ टूल मिल जाएगा आप लोगों को फ्री में यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग, अभी मैं आप लोगों को ऐसे सिंपल में दिखाता हूँ क्या क्या है इस वेबसाइट में। तो यहाँ पे आप लोगों का जिस भी स्टॉक की आप लोग एनालिसिस करेंगे उस स्टॉक का नाम आ जाएगा यहाँ पे आप लोगों को टाइम फ्रेम मिल जाता है। टाइम फ्रेम क्या होता है बेसिकली? टाइम फ्रेम में आप लोगों को कोई भी स्टॉक की उस टाइम फ्रेम मतलब आप लोग अभी 1 सेकंड के लिए अगर सिलेक्ट करते हो, 1 सेकंड नहीं मिलता है आपका, और अगर पेड वर्जन हो तब मिलेगा शायद, तो 5 मिनट्स के लिए आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी मैंने अभी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे दिखा, टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट पे इस स्टॉक में कितना बाइंग और सेलिंग हुआ है वो आप लोगों को एक एक कैंडल में दिख जाएगा। ठीक है, फिर से मैं आप लोगों को रिपीट करता हूँ। यहाँ पे टाइम फ्रेम मतलब आपका, आप जो भी टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उस टाइम फ्रेम पे जितने भी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ है वो आप लोगों को एक चार्ट पे एक कैंडल में दिख जाएगा, ये आप लोगों का 5 मिनट्स में बना हुआ कैंडल है। मतलब 5 मिनट्स पे जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रेड हुआ है, जितना भी बाइंग और सेलिंग हुआ है 5 मिनट्स पे, वो आप लोगों को एक कैंडल में दिख जाता है। टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है। अगर आप लोग यहाँ पे 15 मिनट्स सिलेक्ट करेंगे, अगर यहाँ पे आप लोग 15 मिनट्स सिलेक्ट करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे एक कैंडल में 15 मिनट्स पे जितना भी बाइंग और सेलिंग हुआ है वो आप लोगों को एक कैंडल में मिल जाता है। 15 मिनट्स में जितना भी बाइंग और सेलिंग हुआ है वो सब डाटा आप लोगों को एक कैंडल में मिल जाता है। और यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करके आप लोगों को कितने टाइम फ्रेम पे दिखना है वो सब आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स। जैसे आप लोगों का होगा बार चार्ट ऐसा दिखता है। उसके बाद आप लोगों को मिलता है यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट। उसके बाद आप लोगों को हॉलो कैंडल्स मिल जाएगा, लाइन चार्ट मिल जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं और ये सब फ्री में मिलता है। मैं बेसिकली आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अगर बिगिनर हो तो फिर आप लोग कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ करिए, नहीं तो आप लोग लाइन चार्ट यूज़ कर सकते हैं। ये 2 चार्ट ही आप लोग यूज़ कीजिए बिगिनर हो तो आप लोग। और यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं 2 स्टॉक को एक साथ। तो ये सब इतना कॉम्प्लेक्स में अभी मैं आप लोगों को नहीं लेके जाता हूँ, आप लोगों के लिए अभी मैं सिंपल रखता हूँ। तो यहाँ मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इस वेबसाइट में आप लोगों को क्या क्या टूल मिलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को मिलता है इंडिकेटर्स। यहाँ पे आप लोग जो भी इंडिकेटर आप लोग यूज़ करना चाहे वो आप लोग यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर मतलब क्या होता है आप लोग, ये एक इंडिकेटर में क्या होता है, आपका एक प्रोग्राम लिखा हुआ होता है। जो प्रोग्राम में अगर कोई भी स्टॉक उस प्रोग्राम में आता है तो वो वहाँ पे शो करेगा आप लोगों को। तो ये आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है बिगिनर्स के लिए, तो वो अभी सॉरी है। यहाँ पे आप लोगों को टेम्पलेट्स मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग कोई भी स्टॉक की अगर अलर्ट लगाना चाहे तो आप लोग यहाँ पे अलर्ट भी लगा सकते हैं। मतलब अगर ये स्टॉक इस प्राइस से ऊपर जाता है तो मुझे अलर्ट लगाना है। लगभग ये स्टॉक मुझे अगर 1400 के ऊपर अगर जाता है तो मुझे एक अलर्ट रखना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उस प्राइस पे एक अलर्ट भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को अलर्ट मिल जाएगा। तो अगर HDFC बैंक अगर 1400 पॉइंट अगर क्रॉस करता है तो मुझे ये अपने ईमेल पे एक अलर्ट मैसेज भेज देगा। तो मुझे पता चलेगा कि ये HDFC बैंक 1400 के ऊपर 1400 को टच किया है। तो अलर्ट भी लगा सकते हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ पे और बैक टेस्टिंग मतलब पिछले समय में क्या हुआ था वो देखने के लिए यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है, लेकिन उसके लिए पेड वर्जन लेना होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को मिलता है राइट साइड में, यहाँ पे जो भी है ये है आपका प्राइस। HDFC बैंक आज कितना प्राइस में है, कितना प्राइस तक जा रहा है, ये सब आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। और अगर आप लोगों को कोई भी चार्ट अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आप अगर आप सेव चार्ट इमेज क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जो भी चार्ट आप लोग देख रहे हैं उसका एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग्स मिलता है बहुत सारे, ये सब अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग ये सब खुद से देखना। उसके बाद राइट साइड में आप लोग यहाँ पे स्टॉक
अपने वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट वॉच लिस्ट बना सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर आप लोग नीचे जाएंगे तो आप लोगों को HDFC बैंक का फंडामेंटल्स यहाँ पे दिख जाएगा। HDFC बैंक का कितना प्रॉफिट लॉस किया, क्या है परफॉर्मेंस, क्या है। उसके बाद ये सब बहुत सारा चीज़ यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू का खुद का कम्युनिटी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कोई कोई अपना आइडिया शेयर करता है यहाँ पे। एक मतलब आप लोग एक न्यूज़ जैसा समझ सकते हैं, न्यूज़ जैसा। यहाँ पे जो भी लोग ट्रेडिंग व्यू में चार्ट एनालिसिस करते हैं वो लोग यहाँ पे अगर किसी चार्ट में कुछ पैटर्न दिखता है या फिर कुछ दिखता है, वो लोग यहाँ पे शेयर करते हैं ताकि कोई और लोग यहाँ पे पढ़ सके। तो यही हो गया आपका ट्रेडिंग व्यू का बेसिक। तो मैं बेसिकली कैंडलस्टिक चार्ट और आपका लाइन चार्ट यूज करता हूँ। तो कैंडलस्टिक चार्ट में क्या होता है, आपका कभी कभी थोड़ा वीक दिख जाता है। मतलब अभी ये देखिए, अभी इस कैंडल में देखिए ये एक वीक है ना, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक गैप है। लेकिन आप लोगों को लाइन चार्ट में ये सब वीक और गैप्स नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को गैप्स नहीं दिखता है। तो इसलिए कैंडलस्टिक चार्ट में आप लोगों को पूरा सब कुछ दिख जाता है, कैसा ये कैंडल कहाँ पे क्लोज हुआ, कहाँ पे ओपन हुआ, सब कुछ आप लोगों को अच्छे से दिख जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को वॉल्यूम इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम का इंडिकेटर जब यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे एवरी कैंडल्स की कितना वॉल्यूम है वो दिखाने के लिए यहाँ पे नीचे एक वॉल्यूम बार बन गया है। देखिए यहाँ पे एक वॉल्यूम मतलब क्या है, आप लोग किसी ने अभी मैंने किसी स्टॉक के 100 शेयर बाई किया और उसके बाद मैंने अगर 100 शेयर बाई किया तो किसी और ने 100 शेयर सेल भी किया होगा, तभी तो मैं बाई कर पाऊंगा, ठीक है। तो हम दोनों ने जो भी ट्रांजेक्शन किया वो हमें वॉल्यूम के फॉर्म में यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। तो वॉल्यूम का मतलब यही होता है। आप लोगों को वॉल्यूम कहाँ पे, या राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ऊपर की तरफ यहाँ पे दिख जाएगा। आप जिस भी कैंडल में अपना कर्सर प्लेस करेंगे उस कैंडल की आपको वॉल्यूम ऊपर में मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट्स को। अगर मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना चाहूँ, डिफरेंट टूल्स मिल जाता है आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में ऐसे चार्ट्स को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे इनफ टूल्स मिल जाता है। तो इसलिए ये वेबसाइट आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों को। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो ये वेबसाइट तो आप लोगों को बहुत ही मस्ट भी है। तो यही था आप लोगों के लिए ट्रेडिंग व्यू का बेसिक। तो गाइस, मैं जो आप लोगों को बोल रहा हूँ कि हम लोग चार्ट एनालिसिस करते हैं, हम लोग चार्ट में एनालिसिस क्या करते हैं, तो ये आप लोगों को पहले समझना होगा। मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा था कि कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि एक कैंडलस्टिक चार्ट में एक कैंडल में जो भी एक कैंडल वहाँ पे बन रहा होता है, वो एक कैंडल हमें क्या बताता है, एक कैंडल कैसे बनता है आपका। अभी मैं आप लोगों को एक कैंडल ड्रॉ करके दिखाता हूँ, एक कैंडल क्या क्या बताता है हमें। एक कैंडल कैसा होता है, इस तरह का होता है। एक हो गया इस कैंडल, लेट्स से ये एक ग्रीन कैंडल है। हम लोगों ने जो चार्ट में देखा था ये एक ग्रीन कैंडल है। मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स से ये एक ग्रीन कैंडल है। तो इस कैंडल में हमें क्या क्या मिलता है, इस कैंडल में हमें मिल जाएगा ये एक पॉइंट, इसे कहते हैं आपका कैंडल की ओपनिंग प्राइस। इस प्राइस को कहा जाता है ओपनिंग प्राइस। उसके बाद इस प्राइस पॉइंट को कहा जाता है आपका क्लोजिंग प्राइस। मतलब यहाँ पे ये कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ था, इस वाले प्राइस पे ओपन हुआ था, और ये कैंडल क्लोज कहाँ पे हुआ है, मार्केट जब बंद होता है 315 को, या डेली हो या मंथली हो, जो भी कैंडल हो, जिस भी प्राइस रेंज में कैंडल हो, ये वाला सेक्शन आपको बताता है कि ये कैंडल कहाँ पे क्लोज हुआ है, और ये प्राइस बताता है ये कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो भी दिखता है, यहाँ पे पता चलता है आपको ये कैंडल कहाँ तक लो गया था, मतलब नीचे यहाँ पे ओपन होके ये कैंडल कहाँ तक नीचे गया था।
इस पॉइंट तक कैंडल नीचे गया था, तो इसको कहा जाता है आपका लो प्राइस। कैंडल की ये लो प्राइस हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे क्या पता चलता है, यहाँ पे पता चलता है आपका ये कैंडल कितने ऊपर तक गया था, मतलब हाई कितना गया था। ठीक है, इसको हाई प्राइस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कैंडल की ये हो गया आपका ओपनिंग प्राइस, मतलब यहाँ से कैंडल ओपन हुआ था, जो भी टाइम फ्रेम पे हो वो कैंडल, या तो 5 मिनट के हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो, या फिर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हो, जिस भी टाइम फ्रेम पे हो, तो एवरी कैंडल आपको यही बताएगा कि यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुआ है, उसके बाद यहाँ तक ये कैंडल क्लोज हुआ है, उसके बाद यहाँ तक ये कैंडल लो गया था, उसके बाद यहाँ तक ये कैंडल हाई गया था। ये हो गया आपका ग्रीन कैंडल की कंडीशन में। और अभी रेड कैंडल जो होता है आपका, मतलब जो भी सेलिंग कैंडल होता है, वो कैसा होता है आपका, वो भी मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे ये एक रेड कैंडल है, मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ। ये एक सेलिंग कैंडल है, मतलब यहाँ पे बीआरएस के डोमिनेंस ज़्यादा है। तो ये टर्म आपको लोगों को मैं बता देता हूँ। जो भी ग्रीन कैंडल होता है वो आपका बुल्स कैंडल बोला जाता है उसे, और आपका जो भी रेड कैंडल होता है वहाँ पे बीआर कैंडल बोला जाता है। मतलब बुल्स मतलब उस कैंडल में मतलब बायर्स के नंबर्स ज़्यादा है, मतलब इसलिए वो कैंडल ग्रीन है। और उसके बाद आपका रेड कैंडल जो भी है वहाँ पे आपका सेलर्स के नंबर्स ज़्यादा है, सेलर्स के डोमिनेंट ज़्यादा है, इसलिए उसे बीआर कैंडल कहा जाता है। ठीक है, ये दो टर्म आप लोगों को सुनने को मिलेगा, बुल्स एंड बीआर। अभी रेड कैंडल के बीआर कैंडल के कंडीशन में क्या क्या होता है आपका, इसके कंडीशन में आपको इस वाले सेक्शन को कहा जाएगा आपका ओपनिंग प्राइस, इसको कहा जाएगा आपका ओपनिंग प्राइस कैंडल की। उसके बाद इस सेक्शन को कहा जाएगा आपका क्लोजिंग प्राइस, मतलब बीआर कैंडल आपका सेलिंग कैंडल कहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन हुआ है, और उसके बाद क्लोज कहाँ पे हुआ है, इस वाले सेक्शन में क्लोज हुआ है। और उसके बाद ये कैंडल कहाँ तक ऊपर गया था, हाई कहाँ तक गया था, हाई गया था यहाँ तक। ठीक है, हाई गया था, ये हो गया आपका हाई पॉइंट, और उसके बाद ये हो गया आपका लो प्राइस। ठीक है, सेलिंग कैंडल कहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है, उसके बाद आपका क्लोजिंग कहाँ पे होता है, यहाँ पर क्लोजिंग होता है, उसके बाद ये हो गया आपका हाई प्राइस, और उसके बाद ये हो गया आपका लो प्राइस। तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अभी मैं आप लोगों को एक इमेज के थ्रू दिखाता हूँ। ये देखिए, है ना, ये हो गया आपका ओपनिंग प्राइस, उसके बाद ये हो गया आपका क्लोजिंग प्राइस, ये हो गया आपका हाई प्राइस, और ये हो गया आपका लो प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडल को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कैंडल्स बहुत कुछ बताता है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद सेलिंग कैंडल में यहाँ पे ये हो गया आपका ओपनिंग प्राइस, उसके बाद ये हो गया क्लोजिंग प्राइस, उसके बाद ये हाई ये लो। ठीक है, तो अभी और एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को। कैंडल्स की जो भी ये वाला पोर्शन होता है, इसको कहा जाता है आपका कैंडल की बॉडी। ठीक है, जो भी ये पार्ट है इसे कहा जाता है आपका कैंडल की बॉडी। हमें क्यों कैंडल्स को जानना जरूरी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम जो ये कैंडल सीख रहे हैं, कैंडल्स को जानना क्यों जरूरी है। टेक्निकल एनालिसिस में आपका कैंडल्स ही सब कुछ बताता है आपको। ठीक है, कैंडल्स एंड वॉल्यूम, आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप सिर्फ एक चार्ट में कैंडल्स को देख के ही बता पाओगे कि ये स्टॉक कल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को कैंडल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं आप लोगों को फिर से ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट में लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आप लोगों को और ज़्यादा कैंडल्स के बारे में बताने के लिए कोशिश करता हूँ।
तो गाइस फिर से हम लोग ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल में आ गए। यहाँ पे आप लोग देखिए कैंडल्स को, एवरी कैंडल्स को आप लोग गौर से देखिए। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? एवरी कैंडल क्या सेम है? नहीं है। कोई कैंडल थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, कोई कैंडल छोटा है, कुछ कैंडल में आपका ये बॉडी नीचे है, कुछ कैंडल अच्छे से देखिए आप लोग, मैं थोड़ा और जूम करके देता हूँ। कुछ कैंडल में बॉडी छोटा है, कुछ कैंडल में बॉडी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, बॉडी समझ पा रहे हैं आप? जो भी हाइट है, कुछ कैंडल की हाइट ज़्यादा है, कुछ कैंडल की हाइट कम है। एवरी कैंडल आप लोगों को कुछ ना कुछ बताता है। ठीक है, तो इस कैंडल में देखिए आप लोग, इस कैंडल में कैंडल की हाइट ज़्यादा है। उसके बाद इस कैंडल की हाइट देखिए आप, बॉडी है ही नहीं इस कैंडल में, एकदम छोटा सा बॉडी है। उसके बाद इस कैंडल में देखिए। ठीक है, तो कैंडल्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। कैंडल्स एक अलग ही टॉपिक है। ठीक है, ये कैंडल्स क्या बताता है आपको? तो देखिए, जिस दिन ये कैंडल ज़्यादा बड़ा साइज में ज़्यादा बड़ा हुआ है, उस दिन आपका वॉल्यूम्स भी, वॉल्यूम यहाँ पे जो भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम भी ज़्यादा हुआ है। देखिए, जो कैंडल आपका छोटा है उस दिन वॉल्यूम भी कम है। मतलब क्या है वॉल्यूम कम? मतलब उस दिन उस स्टॉक की बाइंग और सेलिंग कम हुआ है, इसलिए वो कैंडल, उस कैंडल भी छोटा हुआ है और उसके बाद उसमें वॉल्यूम भी कम है। ठीक है, उसके बाद जिस दिन वो कैंडल ज़्यादा बड़ा हुआ है, मतलब उस दिन उस स्टॉक में बाइंग और सेलिंग ज़्यादा हुआ है, इसलिए वो वॉल्यूम भी ज़्यादा दिखा रहा है आपको, और उसके बाद वो कैंडल भी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है आप लोगों को। तो अभी मैं आप लोगों को सिंपल एक, तो हमने जो कैंडल्स के बारे में इतना पढ़ लिया, इतना जान लिया, वो हमें क्या काम में आएगा? उसका काम है आपका, हम लोग कैंडल्स को देख के ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, अभी आप लोग एक एज्यूम कीजिए कि एक स्टॉक में कुछ दिन से बहुत छोटा छोटा कैंडल बन रहा है। छोटा कैंडल कब बनेगा? जब वो स्टॉक में बाइंग और सेलिंग कम होगा। ठीक है, उस स्टॉक में बाइंग और सेलिंग कम है, इसलिए वो स्टॉक वॉल्यूम भी कम है उस स्टॉक में। उसके बाद कैंडल्स भी बहुत छोटा छोटा बन रहा है। उसके बाद फटक से एक दिन क्या होता है, उस स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है। यहाँ पे जैसे ज़्यादा वॉल्यूम है, यहाँ पे जैसे वॉल्यूम दिख रहा है आप लोगों को, ऐसे कम कम हो रहा था। उसके बाद फटक से एक दिन वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद कैंडल्स में भी 12 कैंडल बनता है। तो उससे आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि उस स्टॉक में किसी ने बहुत ज़्यादा शेयर्स बाई किया है। ठीक है, ज़्यादा वॉल्यूम मतलब क्या? ज़्यादा किसी ने बाई किया है, मतलब उस स्टॉक में किसी को इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट है तो क्या, हमने जो फंडामेंटल एनालिसिस करके किसी ने बाई किया होगा वो पढ़ा था ना हमने। तो ऐसा ही हम लोग सोच सकते हैं कि किसी ने फंडामेंटल एनालिसिस किया है इस स्टॉक का, और किसी ने इस स्टॉक में बाइंग किया है। तो मतलब क्या, इस स्टॉक में बाइंग किया है मतलब कुछ इस स्टॉक में वैल्यू है, इसलिए बाई किया है। तो हम लोग भी उस चार्ट को देख के, उस कैंडल को देख के हम भी अपना प्राइस की प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये स्टॉक कल भी आज बाइंग हुआ है, मतलब नेक्स्ट डे भी ये स्टॉक में बाइंग ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम लोग इस स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ऐसे अगर हम लोग उस कैंडल को देख के अगर उस स्टॉक में अपना भी पैसा इन्वेस्ट किया, और अगर नेक्स्ट डे उस स्टॉक ने अगर हमारे हिसाब से काम किया, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो कैंडल देखते हैं, हम लोग उस कैंडल को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी अभी हम लोगों ने कैंडल्स के बारे में जान लिया, तो यहाँ पे जो भी एक कैंडल्स कैसे अप डाउन हो रहा है, या ऊपर जा रहा है थोड़ा, उसके बाद नीचे आ रहा है, उसके बाद फिर से ऊपर जा रहा है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? तो स्टॉक्स हमेशा आपका एकदम से ऊपर या नीचे नहीं जाता है। ठीक है, कोई भी कंपनी का स्टॉक शेयर्स एकदम से ऊपर हो या नीचे नहीं जा सकते। वो क्या करता है आपका, ऐसे थोड़ा यहाँ पे किसी ने बाई किया, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया थोड़ा थोड़ा करके, उसके बाद फिर से यहाँ पे किसी ने, जिसने भी यहाँ पे बाई किया था, वो क्या करेगा? वो तो अपना प्रॉफिट बुक करेगा। प्रॉफिट बुक मतलब अगर उसने बाई किया तो उसने तो अपना पैसा यहाँ पे स्टॉक में लगा दिया, तो उसके पास क्या है? उसके पास तो कुछ भी नहीं है। अगर उसको पैसा चाहिए या फिर उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या करेगा? जब एक प्राइस पॉइंट पे वो क्या करेगा? अपना शेयर्स बेचना शुरू करेगा। वो बेच देगा तो क्या होगा? यहाँ पे
उसको पैसा मिल जाएगा, उसका जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको यहाँ से पैसा मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उसने बेच दिया, उसके बाद यहाँ पर और कोई बैठा होगा कि देखेगा कि इस स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है, तो इसे हम लोग बेचना शुरू करते हैं। तो ट्रेडिंग में हम लोग 3 तरह से पैसा कमा सकते हैं। जब स्टॉक ऊपर जा रहा हो, यहाँ पे हमने बाई किया, तो हमने और क्या किया, यहाँ पे हमने बाई किया, हमारा प्राइस का प्रेडिक्शन क्या था, ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो हमने क्या किया, बाई किया स्टॉक को, तो स्टॉक ऊपर गया, उसके बाद हमें प्रॉफिट हुआ तो हमने यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, तो अगर किसी ने प्रेडिक्शन किया कि प्राइस यहाँ से, स्टॉक की प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे शॉर्ट सेल करेगा। शॉर्ट सेल, स्टॉक मार्केट में आप लोग बाई सेल दोनों से पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे वो क्या करेगा, सेल करेगा। तो सेल करने के बाद अगर उसके हिसाब से मार्केट अगर स्टॉक अगर नीचे जाता है तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और वो क्या करेगा, यहाँ पे स्टॉक पे पोजीशन स्कोर ऑफ कर देगा और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। ठीक है, वो हो गया आपका। इसने कैसे पैसा कमाया, स्टॉक को बाई करके, है ना, इसने पैसा कमाया बाई करके। और इसने कैसे कमाया, स्टॉक को सेल करके। ठीक है, उसके बाद तो स्टॉक मार्केट में आप लोग बाई और सेल दोनों करके पैसा कमा सकते हैं। और जब स्टॉक साइडवेज होता है, साइडवेज मतलब अभी ये देखिए, अभी ये ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, उसके बाद फिर से नीचे आया, तो ये क्या हो रहा है, ये एक जोन बना रहा है। ठीक है, ये देखिए आप लोग, देखिए कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग। तो इसने एक जोन बनाया, तो कोई लोग क्या करता है, इस जोन में भी ट्रेड लेके, जब साइडवेज होता है मार्केट, इसने तो कमाया जब मार्केट ऊपर जा रहा था, तो इसने तो कमाया जब मार्केट नीचे आ रहा है। तो कोई लोग इन दोनों कंडीशन में पैसा कमाता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में दोनों कंडीशन से पैसा कमा सकता है। एज्यूम के यहाँ पे उसने बाई किया है, किसी ने बाई किया है, उसके बाद यहाँ पे सेम आदमी ने यहाँ पे सेल किया है, तो वो बाई और सेल जब तक ये स्टॉक इस रेंज में रहेगा, इस दोनों से वो प्रॉफिट कमा सकता है। ठीक है, तो अभी हमने जो भी ये ड्राइंग किया, यहाँ पे जो भी ड्राइंग किया, चार्ट को देखा ऐसे, ठीक है, तो ये सब देखने के लिए हम लोग, यही टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, और इसके लिए ही हम इस वेबसाइट को यूज़ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करने के लिए, चार्ट्स को ड्रॉ करने के लिए, लाइंस बनाने के लिए, वॉल्यूम्स को देखने के लिए, ये सब देखने के लिए हम ऐसे टूल्स को यूज़ करते हैं। यही टेक्निकल एनालिसिस है। ठीक है, तो गाइस अभी मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक आपका एक दिन में ही ऐसे ऊपर नहीं जाता है, नहीं जा सकता ऐसे ऊपर, और एकदम से ही नीचे भी नहीं आ सकते हैं ऐसे। ठीक है, स्टॉक को आपका जिगजैग फॉर्म में ऊपर जाना होता है, ऊपर या नीचे जहाँ पर भी जाना है, स्टॉक को एक जिगजैग फॉर्म में जाना होता है। तो लेट्स एग्जांपल कि एक स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है, उसके बाद फिर से वो स्टॉक थोड़ा नीचे भी आएगा, उसके बाद फिर से ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा, और उसके बाद फिर से नीचे थोड़ा आएगा। तो ऐसे जिगजैग फॉर्म में स्टॉक हमेशा ऊपर जाता है। और अगर नीचे भी आना हो तो ऐसे ही थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद थोड़ा टाइम होल्ड करेगा, उसके बाद फिर ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा, उसके बाद फिर से नीचे आएगा। तो ऐसे जिगजैग फॉर्म में ही आपका नीचे भी आता है स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका ये जिगजैग फॉर्म बना, यहाँ के नीचे जो भी ये पॉइंट है, इसे बॉटम कहा जाता है स्टॉक का, और उसके बाद इसको कहा जाता है टॉप कहा जाता है इसको। ऐसे ही ये हो गया आपका बॉटम, इसके बाद ये हो गया आपका टॉप। तो जब भी कोई भी स्टॉक ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है तो वो आपका हायर हाई और हायर लो बना के ऊपर जाता है। तो ये हो गया आपका हायर, ये हो गया आपका हायर हाई, और उसके बाद ये हो गया आपका हायर लो। मतलब क्या है, इसको हायर हाई क्यों कहा गया है आपका, पहले कहाँ पे था स्टॉक, यहाँ पे था, उसके बाद कहाँ तक गया, यहाँ तक गया, तो ये क्या हो गया आपका, इस प्राइस से
हायर हाई हो गया, और उसके बाद इसको कहा जाता है आपका हायर लो। तो मतलब लो कहाँ पे था, नीचे था, तो फिर से ये स्टॉक का लो थोड़ा ऊपर हो गया, तो इसलिए इसे हायर लो कहा जाता है। तो ये भी आपका हो गया हायर लो। ये भी लो आपका इस हायर लो से ऊपर है, इसलिए इसको हायर लो कहा जाएगा। और इस पॉइंट को भी आपका हायर हाई कहा जाएगा, क्योंकि ये भी आपका इस हाई से ऊपर है। तो ऐसे ही सेम आपका जब स्टॉक नीचे जाता है तब भी ऐसे लोअर हाई लोअर लो बना के ही आपका, तो ये देखिए आपका ये हो गया आपका लोअर हाई। लोअर हाई माने इस हाई से आपका नीचे है, इसलिए इसको लोअर हाई कहा जाता है। और उसके बाद ये हो गया आपका लोअर लो। यहाँ पे जो भी लो था उससे ये लो है, इसलिए इसको लोअर लो कहा जाता है। जैसे ही ये हो गया आपका लोअर हाई, उसके बाद ये हो गया आपका लोअर लो। ऐसे ही करके स्टॉक नीचे भी जाता है। और कभी कभी स्टॉक साइडवेज एक रेंज में रहता है, जैसे कि स्टॉक थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा नीचे आया ऐसे, उसके बाद फिर से ऊपर गया, उसके बाद फिर से नीचे आया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। तो ऐसे एक रेंज में स्टॉक घूमता रहता है। तो अगर ऐसे एक कहीं पे अगर रेंज ब्रेक हो गया तो वो स्टॉक कहाँ फिर से नीचे आएगा, उसके नीचे आके और एक रेंज बनाने के लिए कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो भी रेंज ब्रेक किया इसे आपका क्या कहा जाता है, इसे ब्रेकआउट कहा जाता है। ठीक है, तो इसे ये हो गया आपका साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट में स्टॉक ऐसे एक रेंज के अंदर ही आपका घूमता रहता है। तो अभी मैं ये सब आप लोगों को चार्ट में दिखाता हूँ। तो चार्ट में कैसे दिखता है ये पैटर्न्स, तो ये मैं आप लोगों को चार्ट में दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को कैसे स्टॉक ऊपर जाता है हायर हाई हायर लो बना के ये दिखाता हूँ। इस स्टॉक में ये दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस स्टॉक का, ये टेक महिंद्रा का चार्ट है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए कोशिश किया, उसके बाद यहाँ तक गया, उसके बाद फिर से थोड़ा कहाँ पे नीचे आया, उसके बाद ये एक हायर लो बनाया ना, देख सकते हैं आप लोग। हमने जो भी डिस्कस किया था वैसे सेम हायर लो बनाया। उसके बाद फिर से ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए कोशिश किया, तो यहाँ पे ये इसने इस हाई से और ऊपर एक हाई बनाया। उसके बाद फिर से स्टॉक नीचे आया, नीचे आके यहाँ पे इस लो से फिर से एक ऊपर लो बनाया, ये हो गया आपका हायर लो। उसके बाद स्टॉक फिर से इस हाई से भी ऊपर ऐसे चला गया। ठीक है, तो ऐसे आपका जब भी स्टॉक को ऊपर जाना हो तो ऐसे जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर ही मैं आप लोगों को एक और नीचे कैसे आता है स्टॉक वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए इसने यहाँ तक हाई गया, उसके बाद स्टॉक नीचे आने के लिए कोशिश किया, उसके बाद यहाँ पे एक यहाँ से फिर से ऊपर जाने के लिए स्टॉक ने कोशिश किया। तो यहाँ पे क्या बनाया, लोअर हाई बनाया। ठीक है, ये लोअर लो था, यहाँ पे फिर से इस हाई से इस लो से यहाँ पे एक लो बनाया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग, इस लो से फिर से एक नीचे लो बनाया, यहाँ पे ये हो गया आपका लोअर लो। उसके बाद फिर से ऊपर जाने के लिए कोशिश किया और फिर से एक हाई बनाया, ये हो गया आपका लोअर हाई। उसके बाद फिर से नीचे आया, उसके बाद फिर से ऊपर गया। तो ऐसे स्टॉक ने एक फॉर्म में यहाँ तक नीचे आया, उसके बाद इस स्टॉक ने अपना ट्रेंड सेंस किया और उसके बाद फिर से एकदम से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। तो ऐसे एक अलग ट्रेंड में चला गया। ठीक है, ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड। तो अभी मैं आप लोगों को साइडवेज मार्केट का भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस स्टॉक ने, ये मंथली टाइम फ्रेम में है, तो इस स्टॉक ने क्या किया है, एक ऊपर गया, उसके बाद फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर जाने के लिए कोशिश किया, उसके बाद फिर से ऐसे एक देखिए ऐसे एक रेंज में ऐसे एक रेंज के अंदर ही इस स्टॉक ने बहुत टाइम से रहा। उसके बाद इस रेंज को ब्रेक करके और एक अलग ही रेंज में वो स्टॉक चला गया। ठीक है, इसे कहा जाता है आपका साइडवेज मार्केट।
ठीक है, ये हो गया आपका साइडवेज मार्केट। तो बेसिकली आपका स्टॉक मार्केट में 3 तरह का ट्रेंड होता है। एक हो गया आपका अप ट्रेंड जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, और एक हो गया आपका डाउन ट्रेंड जो नीचे की तरफ आता है, और एक हो गया आपका साइडवेज मार्केट, ये हो गया आपका साइडवेज मार्केट। इन 3 तरह का ही आपका कंडीशन होता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो भी हम लोग ऐसे चार्ट को ड्रॉ कर रहे थे, ऐसे जो भी ड्रॉ किया, इस सेक्शन का आपका कहा जाता है प्राइस एक्शन, ठीक है। ये अलग टॉपिक है आपका, इसे कहा जाता है आपका प्राइस एक्शन। प्राइस प्लस एक्शन, स्टॉक क्या करता है आपका, इस टर्म में ही आप लोगों को पता चल जाएगा। प्राइस प्लस एक्शन मतलब एक अलग प्राइस पे स्टॉक एक एक्शन दिखाता है। वो हो सकता है ऊपर भी जा सकता है या फिर नीचे भी जा सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे आप लोग इस प्राइस पे देखिए, जो भी यहाँ पे एक प्राइस ट्रेंड लाइन बनाया, जो भी एक ये ट्रेंड लाइन बोला जाता है इसे, जो भी एक लाइन बनाया है, इस लाइन में जब भी स्टॉक इस प्राइस पे आता है तो क्या करता है, स्टॉक एक अलग एक्शन दिखाता है, ठीक है। प्राइस में एक अलग एक्शन दिखाता है, मतलब यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे जब भी आता है स्टॉक यहाँ से रिटर्न होके ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे जब इस प्राइस पे जब भी स्टॉक आता है तो वो क्या करता है, ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है। तो इस पार्टिकुलर प्राइस पे स्टॉक क्या करता है, एक एक्शन दिखाता है। तो इस तरह का एक्शन को ही आपका प्राइस एक्शन कहा जाता है। ऐसे ही हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट्स में ऐसे कौन कौन से स्टॉक ऐसे प्राइस एक्शन बना रहा है वो देखते हैं, और वहाँ पे हम लोग ट्रेड लेते हैं और वहाँ से हम लोग प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो गाइस आज के लिए टेक्निकल एनालिसिस में इतना ही। तो आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। तो आप लोग और ज़्यादा सीखिए टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में, मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में, ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में, ये सब आप लोग रिसर्च कीजिए और ज़्यादा से आप लोग ज़्यादा जानने के लिए बुक्स पढ़िए, तो आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है गाइस। बाय। सो हाय गाइस, आई होप कि इस चैप्टर में आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट डिटेल्स वीडियो के एंड में आप लोगों को मिल जाएगा। तो अभी हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू।